सुप्रभात। सुप्रभात। बड़े ही हर्ष का विषय है। आज विजय जी खुद ही डेमो दे रहे हैं और साथ में दो साधिका प्रियल और सिमरन। शुरू करते हैं आज की साधना सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। सबसे पहले पैरों को बाहर की ओर करें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें या साइड से रखें। बहुत अच्छे। सबसे पहले अधिकाधिक पैरों को बाहर की ओर ताने और थोड़ा रुकें। पूरी शक्ति लगाते हुए पंजों को अपनी ओर खींचें। सामने अपनी ओर दोनों हाथों से घुटने पर लगातार दबाव बना के रखें। घुटने आसन पर लगे रहेंगे। सामने। अब यहीं से गोलाकार घुमाएंगे, दाएं से बाएं। बड़े से बड़ा सर्कल, किंतु धीमे से धीमे। प्रयास करें हमारी छोटी उंगली आसन के नज़दीक से नज़दीक हुए गुजरे। पैरों से लेके थाई तक की नसों पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। कमर गर्दन सीधी रखें। धीमे धीमे नहीं, रिवर्स करें पहले। धीमे धीमे आएंगे वापस। हल्का सा विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़ें और रखें बाईं जंघा पर और दोनों हाथों से घुटने को बारंबार जमीन पर दबाएं। जो पैर सीधा है उसका पंजा बाहर की ओर तना रहेगा। अब दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें और ले जाएं ऊपर से ऊपर, पेट पर, छाती पर दबाएं अधिक से अधिक। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे दबाव बनाएं। घुटने को लगाएं जमीन पर। पुनः श्वास बढ़ते हुए लेके आए ऊपर से ऊपर। अब यहीं से जुड़ा जुलाएंगे। दोनों हाथों का स्टैंड बनाएं। बायां हाथ टखने के नीचे, दायां हाथ घुटने के नीचे और उठाएं पैरों को थोड़ा सा और बाएं दाएं डोलन करना प्रारंभ करें। अधिक से अधिक बाएं, अधिक से अधिक दाएं। टखने को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें ताकि हमारे घुटने के पेलर आ जाए। अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं प्रयास करें। घुटने के ऊपर घुटना आ जाए और बाहर जाए तो बाहर से बाहर। बहुत अच्छे। धीमे से आएंगे वापस। पैर को सीधा करें। यही क्रिया करेंगे। दूसरे पैर से बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाईं जंघा पर और घुटने को बारंबार जमीन पर दबाएं। दाएं पैर का पंजा बाहर की ओर तना रहेगा। अब दोनों हाथों से घुटने को क्लैंप करें
और श्वास भरते हुए दबाएं छाती पर अधिक से अधिक। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए पुनः ले जाएं ऊपर। यहीं से बनाएंगे दोनों हाथों का स्टैंड और बाएं दाएं झुला झुलाएं। हमारी थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई हमारे कूल्हे के जोड़ प्रभाव में प्रयास करें हमारे घुटने, हमारी एड़ी जमीन के समानांतर रहे। करें बाएं से बाएं, दाएं से दाएं। धीमे धीमे आएंगे वापस। पैर सीधे, हल्का विश्राम। करेंगे बटरफ्लाई। दाएं पैर को मोड़ें, दोनों पैरों को मोड़ के तलवों से एड़ी शरीर के नज़दीक से नज़दीक और बंद आंखों में घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारे घुटने ऊपर जाएं तो ऊपर से ऊपर, नीचे जाएं तो जमीन पर लगें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। पूरी तरह पंजों को पकड़कर एड़ी को शरीर से लगाने का प्रयास करते रहें। पैरों के जोड़ प्रभाव में जो जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है वो इस आसन से कम होती हुई महसूस करें। तितली की भांति करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। धीमे धीमे आएंगे वापस। पैर सीधा, हल्का विश्राम। लगाएंगे पद्मासन। दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर और बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के दाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। करेंगे लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। धीमे धीमे श्वास को बाहर करें। नाभि का संकोचन करें। पेट को ढीला छोड़ते हुए आनंद पूर्वक धीमे धीमे कंठ तक श्वास भरें। यही आवृत्तियां दोहराते जाएं। श्वास छोड़ने में थोड़ा शक्ति का प्रयोग करें। प्रयास करें हमारी नाभि मूल रीढ़ से जाके लगे। मूलबंद लगाएं और आनंद पूर्वक स्वाभाविक रूप से धीमे धीमे श्वास को भरते रहें।
लंबे गहरे श्वास, ध्यान हमारा श्वासों पर। यहीं से करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि लयबद्ध श्रद्धा युक्त 2:1 के अनुपात में भरें लंबा गहरा श्वास और श्वास छोड़ते हुए ओम की ध्वनि प्रारंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोलें, पैरों को हिला डुलाकर रक्त का संचार सामान्य करें। और अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले चलें सर के ऊपर, उंगली आपस में फंसी हुई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ जाएंगे ऊपर से ऊपर, साथ साथ एड़ियों को भी उठा दें। ताने अधिक से अधिक पूरा शरीर एक हो जाए। पूरा शरीर का भार हमारे उंगलियों पर आ जाए। रुकें रुकें, 1 मिनट तक रुकें। हमारी उंगलियों के जोड़, टखनी के जोड़, नाभि मंडल, गर्दन, कंधों के जोड़, सभी प्रभाव में एक ही आसन में सभी शरीर के सभी जोड़ हमारे प्रभाव में आते हैं। बहुत ही उत्तम आसन।
धीमे धीमे आएंगे वापस। हाथ अभी रहेंगे सर पर। एक बार और करेंगे ताड़ासन। श्वास भरते हुए हाथों को पुनः लें ऊपर से ऊपर और एड़ियां भी उठा दें। रुकना है जी, रुकना है। आंख खोलकर सामने किसी बिंदु पर कंसंट्रेट बनाएं। मोटापा को घटाने के लिए बहुत ही सहायक क्रिया। कहते हैं अगर 3 मिनट तक 3 महीने लगातार हमने इस आसन को किया, हमारा बड़े से बड़े मोटापा दूर हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए आए नीचे, सामने से हाथों को तानते हुए विश्राम। बंद आंखों में करें विश्राम। श्वास सामान्य करें। करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधे के समान दूरी बनाएं। दोनों हाथ सामने, हथेलियां एक दूसरे को देखती हुई, बिल्कुल कंधे के समानांतर, हाथ हमारे खिंचे हुए। दोनों हाथ, दोनों पैर रेल की पटरियों की तरह सीधे, बिल्कुल खींचे दिख से देख। कटी भाग पर प्रभाव आने दें। प्रयास करेंगे हमारे हाथों का अंतर इसी प्रकार बना रहे। अब कटी भाग को धीमे धीमे लेके चलें राइट साइड। हमारे एड़ी पंजे बिल्कुल आसन से लगे रहें, जमे रहें, घुटने बिल्कुल सीधे। धीमे धीमे मध्य में आए। बाईं ओर, कलाई हमारी बिल्कुल सीधी। सामने, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, सामने। धीरे से हाथों को लेके आए नीचे, विश्राम। पांच बार करेंगे उठक बैठक। जो पैर में लागी कर सकें वो पैर में लागी करें। एक, वापस, दो, वापस, तीन, वापस, चार, वापस, पांच। थोड़ा रुकें, प्रयास करें जिनकी एड़ी ऊपर है वो आसन से लगाएं। धीमे धीमे वापस आएं, हाथ नीचे, विश्राम। हमारा शरीर सूर्य नमस्कार के लिए पूरी तरह तैयार।
मैं सिमरन से प्रार्थना करूंगा। सूर्य नमस्कार कराएं और प्रज्ञा सिमरन की जगह ले ले। सिमरन। करेंगे सूर्य नमस्कार। एड़ियां मिलाएं, पंजे खोले, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद। आएंगे पहली स्थिति में प्रणाम मुद्रा। अंगूठे छाती के नीचे गड्ढे वाले स्थान पर, कोहनियां पृथ्वी के पैरेलल। करेंगे सूर्य भगवान का आवाहन मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। श्वास भरें। श्वास भर के दोनों हाथों को तानते हुए लेके जाएंगे ऊपर, खींचेंगे ऊपर से ऊपर। कंधे गर्दन का दबाव पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से झुकेंगे नीचे। हमारी 20 उंगलियां एक लाइन में लग जाए। जिन साधकों की हथेली लग गई है, उंगलियां लग गई है, वह हथेली लगाने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में हमारा माथा घुटने पर लग जाता है। देखिए विजय अंकल का घुटने पर माथा लग चुका है। आप सभी प्रयास करें पूर्ण स्थिति तक पहुंचने का। हथेलियां आसन पर जमी हुई हैं, घुटना से माथा मिला हुआ है। यह पूर्ण स्थिति है और आप सभी कोशिश करें पूर्ण स्थिति में पहुंचने का। अपनी हथेलियों को आसन पे जमाते हुए लेके जाएंगे। दायां पैर पीछे, कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर। बहुत अच्छा प्रयास करें हमारे पीछे वाले पैर का घुटना आसन पर ना लगे। हमारे लिवर्स दबते हुए, पैनक्रियास खिंचता हुआ, शरीर के हर एक अंग पर बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। लेके जाएंगे दूसरा पाँव भी पीछे। ठोडी ले जाएं कंठकूप में। एड़ियों को आसन पे लगाने का प्रयास करें। हमारे शरीर की वी शेप बने। ठोडी कंठकूप में जाने से हमारी थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हुई, हमारा शरीर मजबूत बनता हुआ। इसे हम पर्वताकार स्थिति बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर को ये पर्वत की भांति मजबूत करता है। प्रयास करें आपकी एड़ियां आसन पर लग जाए। आएंगे पैरेलल। फट्टे की भांति अपने शरीर को सीधा कर दे। हमारे कंधे मजबूत बनते हुए, क्रम से लगाएंगे घुटने। नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। धरती माँ के सभी गुण समाते हुए, गुस्सा शांत होता हुआ, पीछे से ध्यान रखें हमारे एड़ी और पंजे मिले रहें। श्वास भरेंगे, आगे से अपने धड़ को उठाएंगे।
और खोल देंगे अपनी कोहनियों को। पीछे से एड़ी पंजे मिलाकर रखें, घुटना आसन पर रहे। अपने कमर को अधिक से अधिक मोड़ेंगे, हमारी कमर लचीली बनती हुई। पुराने से पुराना कमर रोग ठीक होता हुआ। बहुत अच्छा प्रयास। श्वास भरते हुए बिना घुटनों का सहारा लिए उठा देंगे बीच से अपने धड़ को। पुनः पर्वताकार स्थिति। एड़ी को लगाए आसन पर और थोटी जाएगी कर्णकुंभ में। देखें आपके आगे से 5 उंगलियां मिली रहे। 5 उंगलियां मिली रहे आसन पर तो हमारे एक्यूप्रेशर के सभी लाभ मिलते हैं। लेके आएंगे अपना दायां पैर आगे। जिन साधकों से एक बार में ना आ पाए वह 2 बार में ट्राई करें। अब हमारे पैनक्रियास दबते हुए लिवर खिंचता हुआ। पंद्रह उंगलियां एक लाइन में। प्रयास करें नीचे से नीचे लेके जाए अपनी कमर को और घुटना आसन पर ना लगे। लेके आएंगे दूसरा पाँव भी आगे। सूर्य नमस्कार करके हमारा शरीर और फ्लेक्सिबल हो गया। देखिए कि अब आपका माथा घुटने से लग जाए। 20 उंगलियां एक लाइन में लगाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे अंकल। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे कमर के भाग से। भुजाएं कानों के साथ लॉक। श्वास भरकर देंगे अधिक से अधिक लंबाई। कंधे गर्दन का दबाव पीछे की ओर। चेहरे पर मुस्कुराहट। आएंगे प्रणाम मुद्रा में। करेंगे सूर्य भगवान का धन्यवाद। अपने आसन पर शवासन में विश्राम करें। शवासन। पाँव में सुविधाजनक दूरी। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। आते जाते सांसों पर ध्यान दें। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। सूर्य नमस्कार में हमारा हर एक अंग प्रभाव में आता है। बंद आंखों में आए हुए प्रभाव को महसूस करें। आए हुए प्रभाव का करेंगे मानसिक अवलोकन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन। बहुत ही अच्छे से आपने सूर्य नमस्कार कराया। धीमे से आएंगे चेतन अवस्था में और सहज भाव से अपने आसन पर उठ बैठें। अब बैठने के 2 आसन कराएंगी प्रज्ञा। कौन आसन और जानुसिरासन। और सिमरन अपनी जगह पे।
कोणासन। दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगलियों का रुख बाहर की ओर, 5-6 उंगलियां मिलाएं। आगे से दोनों पंजे तने रहें बाहर की ओर। अब धीरे धीरे बीच से अपने शरीर को उठा देंगे ऊपर। शरीर हमारा फट्टे की तरह एकदम सीधा। पूरे शरीर का वजन हमारे हाथों और पंजों पर। साटिका नाड़ी प्रभाव में आती हुई, कंधे मजबूत बनते हुए, सर्वाइकल रीजन भी प्रभाव में आता हुआ। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। आराम से रखेंगे अपने शरीर को नीचे। करेंगे थोड़ा विश्राम। आंखें कोमलता से बंद। अब हम करेंगे जानुसीरासन। अपनी दाईं एड़ी को रखें अपने बाईं जंघा मूल पर। सीधे पांव का पंजा बाहर की ओर तना रहे। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। अब श्वास भरते हुए हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर। श्वास भरें और एक बार लंबाई दें अपने शरीर को। और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारे हाथ पंजों से आगे निकल जाएं। पंजे को पकड़ें, नाभि का संकोचन करें और प्रयास करें हमारा माथा भी लग जाए हमारे घुटनों पर। पूर्ण स्थिति में हमारा माथा भी लग जाता है। बहुत ही अच्छी स्थिति विजय अंकल की। ध्यान रखें पूरा हमारी दोनों घुटने आसन से लगे रहें। देखिए उनकी कोनी भी लग गई है नीचे आसन पर। हमारा पेट की चर्बी कम होती है। धीरे धीरे आएंगे वापस। कान के साथ भुजाएं लगी हुई। साइड से तानते हुए हाथ ले आएंगे वापस। पाँव सीधा करेंगे। अब इसी क्रिया को दूसरे पाँव से। बाईं एड़ी को रखें दाईं जंघा मूल पर। दोनों हाथ हमारे घुटने पे। श्वास भरकर दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर। भुजाएं कान के साथ लगा दें। श्वास भरकर लंबाई दे शरीर को ऊपर से ऊपर। और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना प्रारंभ करें। पेट को अंदर संकोचित करते हुए थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। घुटना हमारा आसन से ना उठे। पाँव की नसों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव आता हुआ। आएंगे धीरे धीरे वापस। ऊपर श्वास भरें और तानते हुए हाथ सामने से ले आए वापस। पाँव सीधा। अब दोनों हाथों को रखेंगे दाईं ओर और बाईं ओर से पाँव एक साथ मोड़ते हुए आ जाए वज्रासन में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। जानू सर में विजय सर की स्थिति देखी हो शायद आपने। पूर्ण स्थिति इसे कहते हैं। दोनों कोहनी आसन से लगी हुई थी।
माथा पूरी तरह घुटने पर था। वज्रासन में करें थोड़ा सा विश्राम। आगे से दोनों घुटने मिले हुए हैं, पैर के अंगूठे पीछे से मिले हुए हैं, कमर गर्दन रीढ़ बिल्कुल सीधी। करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के बाएं दाएं इस प्रकार रखें कि हमारे अंगूठे जो है नाभि के बाएं दाएं आ जाएं। श्वास भरें पहले एक बार, कमर गर्दन को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए कटी भाग से धीमे धीमे आगे झुकना प्रारंभ करें। ठुड्डी को सामने तान कर रखें। पूर्ण स्थिति में ठुड्डी या नासिका हमारी आसन से लग जाती है। नितंब हमारे एड़ियों पर लगे हुए। बहुत अच्छी स्थिति। डायबिटीज शुगर को दूर भगाने के लिए बहुत ही उत्तम आसन। सामान्य श्वास में रुकें। हमारी पेन क्रिया दबती हुई, पेट के आंतरिक अंग हमारे प्रभाव में। अब श्वास भरते हुए धीमे धीमे आएंगे ऊपर। हाथ घुटनों पर वज्रासन में विश्राम। यहीं से आएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। शिथिल आसन अपने आप में पूर्ण आसन। दोनों कंधे, दोनों जंघाएं पूरी तरह आसन पर। दायां कान आसन पर। करेंगे भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाएं। पंजों को लिटाकर तान दें। दोनों हाथों को लेके आए मुख के बाएं दाएं। माथा हमारा आसन पर, कोहनी खिंची हुई, आसन से लगी हुई। अभी केवल अधिक से अधिक गर्दन को पीछे से पीछे करें। प्रयास करें हमारा गर्दन का पिछला भाग रीढ़ से जाके लगे। और श्वास भरते हुए धीमे धीमे नाभि तक के भाग को उठा दें। 1 से 2 इंची हमारी कोहनी उठ जाती हैं।
किंतु हथेलियों पर नाम मात्र का वजन। बहुत अच्छे। ठुड्डी को सामने तान के रखें। पुराने से पुराना कमर दर्द इस आसन को प्रतिदिन करने से ठीक हो जाता है। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे आएंगे वापस। शिथिल आसन बाईं ओर। बाएं अंग हमारे सीधे। दाएं पैर की एड़ी हमारे घुटने को टच करती हुई। करेंगे शलभासन। एड़ी पंजे मिलाएं। ठुड्डी को रखें आसन पर। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े पैरों को पीछे से ऊपर उठाएं और पंजों को तान कर रखें। बहुत अच्छे। प्रयास करें हमारी जंघाएं भी अवश्य आसन से उठ जाएं। दो बातों का ख्याल। ठुड्डी हमारी आसन पर लगी रहे और घुटने हमारे सीधे रहें। रीढ़ के निचले भाग में पड़ते प्रभाव को महसूस करें। कटी भाग हमारा प्रभाव में। धीमे धीमे आएंगे वापस। यहीं से राइट करवट लेते हुए आ जाएं पीठ के बल। हल्का करें विश्राम। अब मैं चाहूँगा प्रियल कराएं पीठ के दो आसन और प्रज्ञा पहुँचे प्रियल के आसन पर। करेंगे पादोतान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। बाजू को लेकर जाएंगे माथे के पीछे। श्वास भरेंगे। अपने शरीर को दोनों ओर से खींचेंगे, तानेंगे। ऐसे खींचेंगे जैसे दो लोग आपके शरीर को खींच रहे हों। अब अपनी एड़ियों को आसन से 1-2 इंच ऊपर उठा देंगे। इस स्थिति में हमारे पंजे तने रहें, घुटने बिल्कुल सीधे रहें। अब श्वास भरते हुए अपनी दाईं भुजा और बाईं टांग को लेकर जाएंगे ऊपर।
हमारी दोनों भुजाएं और दोनों टांगें अपने अपने स्थान पर तनी हुई। हाथ बिल्कुल सीधे, पाँव बिल्कुल सीधा। अब आएंगे धीरे धीरे वापस, एड़ी से एड़ी मिलते ही लेकर जाएंगे दाईं टांग और बाईं भुजा ऊपर से ऊपर, तानेंगे ऊपर से ऊपर। हमारी टांगों की सारी मांसपेशियां प्रभाव में आती हुई। अब धीरे धीरे एक ही सिमेट्री में लेकर जाएंगे टांग और भुजा नीचे, एड़ी से एड़ी मिलती दोनों भुजाएं और दोनों टांगे ऊपर से ऊपर पूर्ण स्थिति में। हमारी दोनों टांगे और दोनों भुजाएं ऊपर से ऊपर। घुटने बिल्कुल सीधे, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए, नाभि मंडल प्रभाव में आता हुआ। नाभि हमारे स्थान पर रहती है इस आसन को करने से। हमारी टांगों की सारी मांसपेशियां, पिंडलियां, टखने, घुटने और नितंब सारे प्रभाव में आते हुए, मजबूत बनते हुए। बहुत सुंदर प्रयास सभी का, बहुत सुंदर स्थिति। श्वास छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस, एक ही सिमेट्री में आएंगे वापस। पैरों को कोमलता से रखेंगे आसन के ऊपर। दोनों भुजाएं और दोनों टांगे नीचे आते ही थोड़ा सा विश्राम। श्वास सामान्य करें। अब हम करेंगे चक्रासन। घुटनों को एक साथ मोड़ें। जो चक्रासन ना कर सके वे सेतुबंद आसन करें। अपनी भुजाओं को मोड़ेंगे और हथेलियों को उल्टाकर जमा देंगे कंधों के दाएं बाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बीच में से अपनी धड़ को ऊपर उठाएंगे। बहुत ध्यान से करेंगे इस स्थिति को। जिनसे ना हो वे सेतुबंद आसन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर स्थिति हमारे तीनों साधकों की। इतना सुंदर टनल बनता हुआ, मेरुदंड प्रभाव में आता हुआ, हमारे मस्तिष्क में अच्छे से रक्त पहुंचता हुआ। इस आसन को करने से हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे अंग प्रभाव में आते हुए। अब आएंगे धीरे धीरे बहुत आराम से नीचे। सबसे पहले अपने कंधों को नीचे लाएंगे, उसके बाद पूरा शरीर नीचे। पैरों को सामने कर लें। हल्का विश्राम करेंगे, शव आसन में विश्राम। धन्यवाद प्रियल। विजय जी से कोई भी आसन करा लो, पूरी तरह पूर्ण स्थिति में पहुंच के बहुत ही अच्छे से, अति उत्तम,
बहुत ही मज़ा आता है देखने में। सब आसन कर रहे हैं हम, पूरी तरह शरीर हमारा शिथिल, ध्यान हमारा श्वासों पर। सब आसन में लेटने से थकान बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। रक्त हमारा हृदय से शरीर में एक समान बहता है, हृदय हमारा पुष्ट रहता है। धीमे से आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं और दाईं ओर करवट लेते हुए आसन पर उठ बैठें। प्रयास करें, पद्मासन लगाएं। सभी आसन हमने बहुत ही अच्छे से खींच के किए। हमारा आज सौभाग्य है कि विजय जी का डेमो देखने को मिला। अपनी स्थिति को, विजय जी की स्थिति को देख के ठीक कर सकते हैं। करेंगे महान क्रिया हंसी। हंसने का मन बनाएं, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए खिलखिला के हंसना प्रारंभ करें। विजय जी का बर्थडे है आज, खुल कैसे हैं? श्वास के अंतिम छोर तक हंसते जाएं। अंतिम आवृत्ति। शांत। इस हंसी का मानसिक अवलोकन करें। पूरी तरह हमारा मन प्रसन्न हुआ। आसन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डालमिया भाई साहब से, जो हमारे इस वेस्ट एंकलेव क्षेत्र के प्रधान हैं। प्राणायाम से लेके पूरी क्लास भाई साहब। धन्यवाद नरेंद्र जी। आइए प्राणायाम प्रयास करें। जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं। कमर व गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मन में प्रसन्नता। आइए सर्वप्रथम गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को धीमे धीमे बाहर करें और प्रयास लगाएं। थोड़ा और श्वास बाहर करें और
पेट को जितना अंदर ले जा सकते हैं लेकर जाएं, इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे, मूल बंद भी लगाएं। क्षमता अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए तो पेट को ढीला छोड़ें, श्वास को धीमे धीमे भरें। पुनः मूल बंद। क्षमता अनुसार रुकें। पश्चात पुनः धीमे धीमे श्वास को बाहर करें। दोहराते जाएं इसी क्रिया को। मन में प्रसन्नता, श्वास लेने में भी आनंद, श्वास छोड़ने में भी आनंद। पेट का संकोचन करते जाएं क्रिया को। बहुत ही उत्तम क्रिया। हमारा पाचन तंत्र बेहतर बनता है, हमारी निष्कासन अंग भी बेहतरी से कार्य करते हैं। दोहराते जाएं क्रिया को। गहरे व लंबे श्वास। जिस श्वास में हमारा पेट, हमारा मध्य, हमारे फेफड़े प्रभावित हों एवं श्वास को गहरा व लंबा बनाएं, उसे गहरे लंबे श्वास कहते हैं। बहुत ही उत्तम क्रिया। दोहराते जाएं। श्वसन तंत्र बेहतर बनता हुआ, लंग्स की क्षमता बढ़ती हुई। धीमे धीमे श्वास को बाहर करेंगे। पेट का संकोचन करेंगे, मूल बंद भी लगाएंगे। क्षमता अनुसार रुकें। पेट को ढीला छोड़ते हुए धीमे से अपनी आवृत्ति को पूर्ण करें। शांत। बंद आंखों में महसूस करें कितनी सुंदर क्रिया हमने की। श्वसन प्रणाली, पाचन प्रणाली दोनों ही दुरुस्त हुए। इसके साथ साथ हमारी निष्कासन प्रणाली भी इससे प्रभावित हुई। श्वास हमारे सामान्य हुए। आइए मन बनाएंगे बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। श्वास को रुकते रुकते भरना है और रुकते रुकते ही बाहर करना है। आइए इसी अवस्था में बैठे हुए प्रारंभ करेंगे। श्वास को थोड़ा सा भरें, रुकें, थोड़ा और भरें, पुनः रुकें और थोड़ा भरें, फिर से रुकें। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात मूल बंद। आनंद पूर्वक इसी स्थिति में रुकें। जब ना रुका जाए तो श्वास को थोड़ा बाहर करें, रुकें,
थोड़ा और बाहर करें, पुनः रुकें, फिर से थोड़ा और बाहर करें, रुकें। अधिकतम श्वास बाहर करने के पश्चात मूल बंद, पेट को भी संकुचित करें। क्षमता अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए तो पेट को ढीला छोड़ें और आवृत्ति को दोहराएं। अत्यंत लाभकारी प्राणायाम। आवृत्तियों को दोहराते जाएं। कमर व गर्दन सीधी है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। संपूर्ण रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता हुआ आवृत्तियों को दोहराते जाएं। श्वास को भरने के पश्चात, श्वास को खाली करने के पश्चात मूल बंध अवश्य लगाएं। श्वासों को रुकते रुकते भरना एवं रुकते रुकते खाली करना। अंतिम आवृत्ति में उसी प्रकार श्वास को भरेंगे, रुकेंगे, भरेंगे, रुकेंगे, भरेंगे, रुकेंगे। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात मूल बंद। क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब ना रुका जाए तो श्वास को थोड़ा बाहर करेंगे, रुकेंगे, थोड़ा और बाहर करेंगे, रुकेंगे, और थोड़ा बाहर करेंगे, रुकेंगे। पेट का संकोचन, मूल बंद। जब ना रुका जाए तो पेट को ढीला छोड़ते हुए धीमे से आ जाएंगे वापस। पुनः बंद आँखों में किए हुए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। श्वासों को सामान्य होने दें। मन बनाएंगे प्लावनी प्राणायाम। दोनों हाथों को, हथेलियों को पलट कर रखेंगे घुटनों पर। कमर व गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद।
घूंट घूंट करके श्वास को भरेंगे। थोड़ा श्वास भरेंगे मुंह से, मुंह को खोलेंगे, श्वास को भरेंगे नासिका से। थोड़ा श्वास भरें, रुकें, थोड़ा श्वास भरें, रुकें, थोड़ा श्वास भरें, रुकें। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात आंतरिक कुंभक मूल बंद भी लगाएंगे। क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब ना रुका जाए तो कमर से आगे की ओर झुकेंगे, जिह्वा को बाहर निकालेंगे और श्वास को एक ही साथ बाहर निकाल देंगे। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते जाएंगे। प्लावनी प्राणायाम। श्वास को घूंट घूंट करके भरना। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात आंतरिक कुंभक में रुकना। जब ना रुका जाए तो कमर से आगे झुकते हुए, जिह्वा को बाहर निकालते हुए एक ही साथ पूरे श्वास को बाहर उंडेल देना। दोहराते जाएं आवृत्तियों को। कुंजल क्रिया के लाभ इस प्राणायाम से मिलते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल इससे स्वच्छ बनती है। आंतरिक कुंभक में रुकने से हमारी लंग्स की क्षमता भी बढ़ती है। एक एक आवृत्ति इसकी और करेंगे। घूंट घूंट करके श्वास को भरना। भरे हुए श्वास में आंतरिक कुंभक एवं मूलबन रुकें। जब ना रुका जाए तो आगे की ओर झुकते हुए, जिह्वा को बाहर निकालते हुए एक ही साथ श्वास को बाहर निकालें। शांत। बंद आंखों में महसूस करें, इस छोटी सी क्रिया के द्वारा हमने कुंजल के सभी लाभ प्राप्त किए। बंद आंखों में आनंद महसूस करें। जैसा कि आप सबको सूचित किया जा चुका है, आज हमारे गुरुजी, हमारे जिले के मंत्री जी का जन्म दिवस है। आज आप सभी से अनुरोध है कि आइए, अब कुछ मिनट शेष हैं, उस समय में आइए हम विजय जी का जन्म दिवस मनाते हैं। मेरा तीनों साधिकाओं से प्रार्थना है मेरी, और नरेंद्र जी से भी प्रार्थना है कि कृपया आएं। एक बार अपने आसन से आप तीनों उठ जाएं बेटा। आइए, नरेंद्र जी से प्रार्थना, कृपया पुष्प वर्षा के द्वारा तीनों साधिका आएंगी और नरेंद्र जी के साथ श्रीमान विजय जी का स्वागत करेंगी। ईश्वर से सब मिल कर के प्रार्थना करेंगे कि
हमारे जिले के मंत्री श्रीमान विजय अग्रवाल जी, हमारी कक्षा के गुरुजी को लंबी आयु प्रदान करें। आइए, हैप्पी बर्थडे टू विजय जी, हैप्पी बर्थडे टू विजय जी, हैप्पी बर्थडे टू विजय जी। आइए पुष्प वर्षा के द्वारा और विजय जी का सम्मान करें। नरेंद्र जी से भी प्रार्थना, कृपया आप भी जुड़े नरेंद्र जी, और सभी मिलकर के पुष्प वर्षा करेंगे। श्रीमान विजय अग्रवाल जी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी करेंगे। ईश्वर करे आपको शतायु बनाए और बहुत ही उम्दा जीवन ईश्वर विजय जी को प्रदान करें। बहुत बहुत बधाई है श्रीमान विजय जी। बेटा लो बेटा, शाबाश शाबाश। विजय जी, विजय जी, विजय जी, विजय जी हम सबके गुरु हैं। विजय जी देखिए, हम सबका ये सौभाग्य है कि इस कोरोना काल में भी हमारे जिले की कक्षा एक दिन भी मिस नहीं हुई। हमारे जिले के प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी, हमारे जिले के मंत्री श्रीमान विजय अग्रवाल जी, इन लोगों ने इतना प्रयास किया कि निरंतर हमारी कक्षा एक दिन भी बिना अंतराल के निरंतर चलती रही हैं और आप सब, हम सब इस कक्षा का आनंद लेते रहे हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई श्रीमान विजय जी के जन्म दिवस की। और ईश्वर से एक बार पुनः प्रार्थना कि ईश्वर हे भगवान श्रीमान विजय जी को लंबी आयु प्रदान करें, और विजय जी से भी प्रार्थना कि इसी प्रकार हम सबका मार्गदर्शन करते रहें और भारतीय योग संस्थान के वेस्ट एनक्लेव जिले का मान सम्मान इसी प्रकार बढ़ाते रहें। आइए मेरी प्रार्थना अब नरेंद्र जी से कि शांति पाठ कराएं। श्रीमान नरेंद्र जी। धन्यवाद भाई साहब। करेंगे शांति पाठ। उससे पूर्व एक ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल यूं ही शांत बैठे रहे हैं। शांति का अनुभव महसूस करें। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और उत्पन्न ऊष्मा को अपने मुखमंडल व शरीर पर धारण करें
और धीमे से आंखें खोलें। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद और सभी साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की कक्षा में पहली बार ऐसा हुआ है कि विजय जी की वाणी अभी तक हमने नहीं सुनी है। कक्षा के समापन से पहले विजय जी से नम्र निवेदन कि कृपया आगे का मार्गदर्शन करें। श्रीमान विजय अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। श्रीमान सुशील डालमिया जी, श्रीमान नरेंद्र जी, मधु जी और सभी साधक साधिकाएं जो जुड़ी हुई हैं, और तीनों साधिकाएं, इतना बढ़िया इन्होंने सुंदर योगाभ्यास करवाया। तो इसी प्रकार आप योग से जुड़े रहें, प्रतिदिन जुड़े रहें। ये मौसम जो है, फेस्टिवल्स जो है, इसमें आप बिल्कुल भी छुट्टी ना करें। प्रतिदिन जुड़ेंगे तभी लाभ होगा और पूरे सर्दी भर आपकी साधना चलती रहे, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। पूरे परिवार के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं का। भगवान आपको लंबी आयु दे, स्वस्थ आयु दे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय योग संस्थान के वेस्ट एनक्लेव जिले में 4 योग कक्षाएं चल रही हैं। ये सवेरे की कक्षा है जो अभी आपके सामने है। इसके पैरेलल एक जूम पे कक्षा चलती है जो 6:30 से 7:30 चलती है। एक किशोरों के लिए, किशोर युवक युवतियों के लिए एक कक्षा अलग से चलती है जूम पर, वो भी 6:30 से 7:30 है। और शाम को महिलाओं के लिए एक कक्षा चलती है 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। हम सब जानते हैं, योग के अलावा कोई उत्तम मार्ग नहीं है अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रखने का। सभी से प्रार्थना है, विनम्र निवेदन, इन कक्षाओं के लिंक आपको नित्य भेजे जा रहे हैं चारों के। अपने परिवार को, अपने इस मित्रों को इन कक्षाओं से जोड़ें और लाभ प्राप्त करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस आपको लेके चलता हूं नरेंद्र अग्रवाल जी के पास। श्रीमान नरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः विजय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।